अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो मिलिट्री कोर्स का जो फैसला आया था उस पर आर्मी का रद्द अमल क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है और क्या इलेक्शन कब होंगे, क्या इसमें कोई सादा अक्सरियती जमात इक़्तिदार में आएगी या पहले की तरह कोई मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें अक़लियती हुकूमत होगी। और आखिर पे हम बात करेंगे आज जो आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू हुआ है कि ये इस वक्त क्यों हुआ है अचानक। आरिफ अलवी साहब जो सोते सोते उठ के और हामिद मीर साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके क्या मकासद हैं, और नवाज शरीफ साहब के भी कल केसेस हैं, तो आया उनका क्या नतीजा निकलेगा, क्या नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे, कल ही बरी हो जाएंगे या भी मज़ीद 2-3 पेशे चलेंगी। और दोस्तों कल फैज़ हमीद साहब के लिए भी एक अहम दिन है, तो इन सब मौज़ूआत पर ही हम बात करेंगे। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्ब मामूल आपसे वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ इसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। उससे ज़रा एक आपकी राय पहुंचती रहती है मुझ तक। तो चलें दोस्तों, अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो बज़ाहिर तो दोस्तों ये फैसला एक कोई फैसला नहीं है, क्योंकि ये सानिया 9 मई जो था ये कोई आम या कह लें कि कोई छोटा ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसको बस इसी तरह ही ख़त्म हो जाएगा, या बस ये कुछ भी नहीं है। ये फ़ौज के लिए बहुत अहम है। और अगर आप सबको याद हो तो आर्मी चीफ ने जब ये वाक़या हो रहा था तो उसी वक्त ही बयानात दिए थे और बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इन हमला आवरों में से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने मंसूबा बनाया, जिन्होंने मदद दी और जिन्होंने इश्तियाल दिलवाया, जिन्होंने 4 तरह की करे, मतलब कि जो भी मुमकिनात थी इस हमले में, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और उस वक्त ही कह दिया था कि ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, या जो उनका है आर्मी का जो एक और होता है सीक्रेट एक्ट के तहत ही जो है ना कार्रवाई होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने जिन्होंने ये फैसला दिया है, ये तमाम के तमाम वो जज हैं जिनका अब सुप्रीम कोर्ट में रहना कुछ हद तक नामुमकिन है या मुश्किल है। एक हैं ये एजाजुल एहसन साहब जो उस बेंच को हेड कर रहे थे। तो जिस एजाजुल एहसन के हवाले से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी पैनामा के दौरान कुछ ऐसी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड हैं जिसमें वो जज जो फौत हो गए अरशद मलिक साहब, उन्हें कोई हिदायत दे रहे थे। तो अब ये वीडियोस कब आती हैं ये तो वही जानते हैं जिन्होंने वीडियो रिलीज़ करनी होती हैं, लेकिन जब भी ये आ गई तो एजाजुल एहसन साहब का सुप्रीम कोर्ट में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ पहले ही करप्शन के रेफरेंस है और वो किसी भी वक्त वो शुरू हो सकता है। तो मुज़ाहिर नकवी को भी नज़र आ रहा है कि उसका सुप्रीम कोर्ट में रहना मुश्किल है, जबकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा साहिबा जो हैं वो जूनियर जजेस की कैटेगरी में आते हैं। और ये भी एक अफवाहें हैं कि इनके एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अब वो रूल बनाने जा रही है कि जिसमें जूनियर जजेस की जो है ना क्राइटेरिया को तब्दील होगा, सिर्फ सीनियर जजेस ही आ सकेंगे। जैसे चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनता है, उसी तरह सीनियर जजेस को ही तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर ये हो गई तो ये दोनों जजेस भी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये सब जजेस ने एक तरह से कहना चाहिए कि इन्होंने एक सियासी फैसला दिया है। और इमरान, ये पहले भी वही हैं जिन्हें हम ख्याल जज कहा जाता था, जो कि इमरान खान की मोहब्बत में पहले भी मावरा आइन फैसले दे चुके हैं। ये अब भी उन्हीं तरह का एक ये फैसला है। तो ये दोस्तों ये फैसला इसमें जो है ना अफवाज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो पसंद नहीं आया है। और इसका एक मौक़िफ़ इसमें भी आ गया है कि हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा रही है। हुकूमत का अपील में जाना ये ज़ाहिर करता है कि आर्मी को ये फ़ैसला पसंद नहीं आया और आर्मी अपने साबिक़ा फैसले से पीछे नहीं हटेगी कि इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा, जबकि ट्रायल शुरू भी हो चुका है। जब तक ये हुकूमत अपील करेगी, लेकिन ये लोग मिलिट्री की कस्टडी से बाहर नहीं आएंगे
और ये लोग किसी भी उसमें नहीं जाएंगे, सिविलियन अदालत में इनको नहीं पेश किया जाएगा। जो मिलिट्री की तहवील में है 103 लोग हैं, तो उन पर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। तो ये फैसला भी हुकूमत ज़ाहिर अपील करेगी तो इसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। लेकिन अदालतों को भी सोचना चाहिए कि जब जो कोई गैर मामूली कदम होता है तो उसके लिए फिर गैर मामूली फैसले लेना पड़ते हैं। सानिया नौमी कोई मामूली काम नहीं था, ये दहशत गर्दों से भी ज़्यादा बड़ा संगीन हमला था। तो इन दहशत गर्दों को, सिविलियन दहशत गर्दों को जिन्होंने उकसाने पर यह सब किया, उनके साथ गैर मामूली हालात में ही निपटना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई एक आम माफ़ी वाले मामला हो जाता है, कुछ ऐसी कोई तहरीक आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इन सब को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई तहरीक आई तो फिर इमरान खान साहब को भी माफ़ी देनी पड़ेगी। और इस सब के जो मरकज़ी किरदार है इस सारे मामले को तो इमरान खान साहब है। अगर आपने किसी एक को भी आम माफ़ी दी तो फिर आपको इमरान खान साहब को भी छोड़ना पड़ेगा, जबकि इस केस में इमरान खान साहब की बरियत बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये मामला इसी तरह से चल रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो कल नवाज शरीफ साहब का वो ये जो है अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब नैब ने जिस तरह पिछली तारीख पर किया था, मतलब कोई मज़ाहमत नहीं की बल्कि मुफाहमत वाला अंदाज लग रहा था। तो बज़ाहिर तो यही है कि शायद कल ही वो बरी हो जाएंगे, उसका वो जो है ना रेफरेंस ही वापस हो जाए। लेकिन अगर ना हुआ कल तो 1 या 2 दिन और लगेंगे, या 1-2 तारीखें और लगेंगी, तो इसमें तो नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगे। लेकिन कल ही 26 अक्टूबर को फैज़ हमीद साहब के मामले का भी एक होगा, एक अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में 26 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब की हुई है कि उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई। तो आर्मी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, और इसमें यकीनन फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई होती नज़र आएगी। तो देखते हैं कि उसमें कल क्या रिपोर्ट जमा होती है। तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो फैज़ हमीद साहब के लिए भी कल एक बहुत मुश्किल दिन है। इस पे आज हम ज़रा महदूद बात ही करेंगे, इस पर अब हम कल देखते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, हम बात करते हैं इलेक्शन की। आजकल आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वो फ्रेंडली फायर की बजाय अब ज़रा वो जो जोड़ू कराटे हैं ना, थोड़े से ज़रा तजर्बाकार वाले लेवल पर, जैसा कहते हैं ना कि जो माहिराना बड़ी फाइट की तरफ ज़रा बदलते जा रही हैं। एक तो ये इसमें आप वो रखें, क्या कहते हैं कि आप खातिर जमा रखें कि इनकी लड़ाई कोई बहुत संगीन नौयत की नहीं होगी। जिस तरह इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ वगैरह या बाकी जमातों की होती थी, ये उस सतह तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये हुकूमत में से आए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी को परेशानी हो रही है कि बिलावल साहब की बारी उन्हें आते नज़र नहीं आ रही। जिस तरह कल मैंने आपको नुसरत जावेद साहब का कहा था, आज एक और सहाफ़ी हैं रब नवाज साहब, वो उन्होंने एक फेक इमेज जो है ना वो चला दिया ट्वीट पे, और जो है ना कि गुलाम अहमद बलूर के हवाले से, उसके अलावा लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। जैसे शरजी वो जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि नून लीग 16 माह की हुकूमत की बात क्यों नहीं करती, जबकि वो पीपल्स पार्टी यानी इस तरह वो कर रही हैं जैसे शायद उसमें हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। भी पीपल्स पार्टी भी उस 16 माह की हुकूमत का हिस्सा थी, और उनकी ही सौगात ये जो ज़का अशरफ जिसके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम हैं, जिसने कि क्रिकेट टीम को कर दिया, ये भी आपकी सौगात है फैसल करीम कुंडी साहब। तो या तो ये सियासतदान हम आवाम को ना गालिबन को इतना वो अकल से पैदल समझते हैं कि शायद कि हम बिल्कुल भूल जाएंगे और इनकी हर तरह की बातों में आ जाएंगे। लेकिन हैरानी है कि आप जिस हुकूमत का खुद हिस्सा थे, आप उस पर दूसरी जमात को ताने दे रहे हैं। खैर, ये है तो अभी फ्रेंडली फायरिंग और इलेक्शन तक ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन होने हैं इसमें ज़ाहिर मुखालफत तो इन्होंने करनी है जमातों ने। खैर, अच्छा, इलेक्शन दोस्तों कब होंगे, असल सवाल। अब एक ये राय चल रही है कि इलेक्शन मज़ीद इल्तवा के शिकार हो जाए, और जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है कि वहाँ के जो है ना सूबाई जो है वो वज़ीर आला ने अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कम करने का अंदिया दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये कोई ऐसा कि माशी एमरजेंसी लगाने वाली बात की तरफ जा रहे हैं। मेरी राय में या मेरी मालूमात के मुताबिक ये इस तरह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर पाएंगे।
पाकिस्तान के पास या सूबाई हुकूमतों के पास इतना पैसे होते हैं कि वो तनख्वाहें दे सकें। तो दोस्तों इलेक्शन का इल्तवा किसी के भी मफाद में नहीं है, ना ही मुस्लिम लीग नून और ना ही दीगर जमातें चाहेंगी कि इलेक्शन का इल्तवा हो। इलेक्शन ये तो हो सकता है कि जनवरी के बजाय कोई फरवरी में हो जाए या मार्च में हो जाए, लेकिन कोई 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए इलेक्शन का इल्तवा वो बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। तो दोस्तों इलेक्शन में तो खैर होंगे ही। अब इलेक्शन में क्या सादा अक्सरियती जमात आएगी या अकलियती मखलूत हुकूमत आएगी? तो दोस्तों नवाज शरीफ साहब कभी भी ये अकलियती हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब कम अज़ कम सादा अक्सरियत वाली हुकूमत ही लेंगे, और मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में ज़रूर होगी कि वो सादा अक्सरियती हुकूमत बना ले या आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करके उनमें हुकूमत बना ले। तो इम्कानात बहुत ज़्यादा यही हैं कि सादा अक्सरियत की हुकूमत आएगी नून लीग की, और वो हुकूमत दीगर जमातों के साथ मिलकर एक मुफहमाना हुकूमत पे आएंगे। सब जमातें मिलकर ही हुकूमत चलाएंगी, जैसे पहले थी। कोई 1-2 जमातें हो सकता है जो अपोजिशन में भी हों, जिस तरह राजा रियाज टाइप की अपोजिशन, लेकिन तमाम जमातें ऑन बोर्ड होंगी। अलबत्ता एक जमात को सादा अक्सरियत ज़रूर हासिल होगी ताकि वो अपने फैसले आज़ादाना कर सके। अगर अक़लियती हुकूमत आ गई, मखलूत हुकूमत, तो ये चूं चूं का मुरब्बा बन जाएगा। जिस तरह चेयरमैन पीसीबी के ऊपर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में टक्कर आई थी कि नजम सेठी साहब को हटाना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के चॉइस थे। तो जो है ना ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी की चॉइस है, तो उनको लगाना था, तो उनको हटाना पड़ा। तो ये मामला ठीक नहीं होंगे, तो बेहतर होगा कि एक जमात की हुकूमत हो। तो दोस्तों आरिफ अलवी साहब ने जो आज इंटरव्यू दिया है, आरिफ अलवी साहब अचानक आए हैं, और इससे पहले अलीमा खान साहिबा का बयान था कि जी आरिफ अलवी से बहुत नाराज़ हैं। इमरान खान साहब पहले तो चाहते थे कि आरिफ अलवी साहब जो है ये इलेक्शन का ऐलान कर दें, तारीख का ऐलान कर दें। वो जब ज़ाहिर नहीं किया, तो अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब उनके लिए, उनकी सज़ा माफ़ी के लिए कुछ करें और उनके लिए किरदार अदा करें। तो आरिफ अलवी इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बेचारे किसी भी किस्म की इमरान खान की मदद करने की पोजीशन में नहीं है। ना तो वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब को आरिफ अलवी से तकिया रखने की बजाय बेहतर है कि जेल में रहने की आदत डालें। अभी उन्होंने तवील अरसा तक जेल में रहना है, वो जेल से बाहर अभी नहीं जा सकते, बैरून मुल्क भी नहीं जा सकते। इलेक्शन के बाद कोई इन मामलात में तो शायद कुछ नजर आ जाए। जब तक इन चारों मुकदमात में इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होती, उससे पहले इमरान खान साहब बाहर नहीं जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन वाला मामला भी बहुत संगीन है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।